11th वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। सारे के सारे एग्जामिनेशन में आगे आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से हमेशा क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो परम्यूटेशन पढ़ने से पहले हम फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। आपके लिए बिल्कुल न्यू है एक कॉन्सेप्ट। ओके, सो फैक्टोरियल नोटेशन। ठीक है, फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है? इट इज रिप्रेजेंटेड एज एन फैक्टोरियल। ठीक है, जो ये नोटेशन है ये फैक्टोरियल का नोटेशन है। समवेयर इट इज रिटन लाइक दिस ऑल्सो। ये भी आपका फैक्टोरियल ऑफ एन कहलाता है और वो भी आपका एन फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपका नोटेशन है। इसकी मीनिंग क्या होती है? देखो, सबसे पहले तो क्या है, ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में मीन्स सबसे बड़ा जो नंबर है वो तो आपको दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 6 फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो आपने 6 5 3 सॉरी 4 3 2 1। ठीक है, ये जो आपका ऑर्डर है ना, इन सबको आपने जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी? 6 फैक्टोरियल की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका फैक्टोरियल नोटेशन है। ओके, जैसे आप 1 फैक्टोरियल की बात करते हैं तो 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, बट 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 1। ठीक है, देन योर 3 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1। That is next one 4 factorial 4 into 3 into 2 into 1. Then 5 factorial that is equal to 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So exactly same manner आपको क्या करना है? हमेशा निकालना है। Okay, and your value of 0 factorial। ठीक है, जो आपका 0 फैक्टोरियल होता है उसकी जो वैल्यू होती है 0 फैक्टोरियल, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 1। ठीक है, तो 0 फैक्टोरियल क्या होगा आपका? 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, नाउ अगर आपके पास क्वेश्चन डायरेक्टली नंबर में आए तब तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आए n फैक्टोरियल, ठीक है, तो दैट मीन्स n फैक्टोरियल को ब्रेकअप करने का तरीका क्या है? n इंटू n माइनस 1 देन इंटू n माइनस 2, यानी कि स्मॉलर वैल्यू टिल द लास्ट नंबर, जहां तक भी आपको 1 आता है। ठीक है, लास्ट विल बी ऑलवेज 1 तक पहुंचेगा आपका। क्लियर? तो ये 1 तक पहुंच जाएगा। एग्जैक्टली सेम अगर आपके पास होता है n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? n माइनस 2। ठीक है, देन इससे छोटा क्या होगा? n माइनस 3, देन n माइनस 4, देन अप टू। ओके, इफ़ यू हैव एनी अदर नंबर, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी ऐसे नंबर होते हैं तो आप क्या करेंगे? उनको इसी तरीके से क्या करेंगे? फैक्टोरियल नोटेशन में ब्रेक करेंगे और इससे आपको क्या निकलेंगे? सॉल्यूशंस निकलेंगे। ठीक है, तो ये आपका फैक्टोरियल नोटेशन है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज परम्यूटेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है परम्यूटेशन। अब हम परम्यूटेशन कब यूज़ करते हैं? ओके, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के हमने उसमें कुछ क्वेश्चन बनाए थे, जिसमें हमने उन क्वेश्चंस को क्या किया था? फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व नहीं किया था, हमने उनको क्या किया था? एक मेथड यूज़ करके सॉल्व किया था। ठीक है, तो मेथड यूज़ करके हमने सॉल्व किया था। तो हमने क्या सॉल्व किया था? अगर हम परम्यूटेशन की बात करें, परम्यूटेशन की अगर हम बात करते हैं तो मेथड से हमने क्या सॉल्व किया था? उसमें हमने सॉल्व किया था कि फॉर एग्जाम्पल आई हैव 3 प्लेसेस। ठीक है, 3 डिजिट नंबर है और इसमें मेरे पास 5 4 3 2 एंड 1 इतनी प्लेसेस, इतनी डिजिट्स हैं जिनको फिल करके डिफरेंट डिफरेंट नंबर बनाने हैं। और विथ रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन दो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अगर विथ रिपीटेशन होगा तो हमेशा क्या आएगा? सब में आपका 5 5 5 आएगा। दैट मीन्स जितना भी है वो 5 टू द पावर n हो जाएगा। कितने प्लेसेस है वो आपका n की वैल्यू हो गई, तो 5 टू द पावर n हो गया। ठीक है, तो जो भी वैल्यू है उसकी पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन जब क्या होता है? विदाउट रिपीटेशन होता है। जब हमारे पास क्या होती है? विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, ये तो क्या है? विथ रिपीटेशन। ठीक है, विथ रिपीटेशन, और ये विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन में क्या होगा? फर्स्ट प्लेस में तो मेरे पास 5 प्लेसेस हैं फिल करने के लिए, सेकंड में मेरे पास कितने हैं? 4 हैं, और थर्ड के लिए मेरे पास कितने रह गए? 3 रह गए, है ना? तो ये देखो क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट मेरा बन रहा है ना, ये है क्या? ठीक है, ये क्या बन रहा है? 5 इंटू 4 इंटू 3। अब देखो ये कॉन्सेप्ट कब बनेगा? ये कब बनेगा? व्हेन आई विल सॉल्व एन पी आर। देखो एक वैल्यू होती है परम्यूटेशन जब हम यूज करते हैं, एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। दैट मीन्स आप जब n में से r प्लेसेस को हटा देते हो, ठीक है, तो बाकी जो भी आपके पास बचता है वो क्या होता है? आपका परम्यूटेशन होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम कब लगाते हैं? जब हमारे पास क्वेश्चन आते हैं विदाउट रिपीटेशन के। विदाउट रिपीटेशन में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपका ऐसा ही ये बन जाएगा। कैसे बनेगा? आप देखो 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर बोला ना, r क्या है आपके पास? 3 प्लेसेस हैं,
टोटल नंबर कितने हैं 5, और 5 प्लेस नंबर को कितनी प्लेसेस में फिल करना है 3 प्लेसेस में फिल करना है। तो ये हो जाएगा आपका 5 n की जगह पर तो 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा n p r की जगह पर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो n माइनस आर दैट मीन्स 5 माइनस 3 इज 2 फैक्टोरियल। तो आपके पास क्या हो गया, देखो ऊपर आप अगर ओपन करते हो तो 5 इंटू 3 5 इंटू 4 इंटू 3 यही तो ओपन होगा, और यहाँ पर आप 2 फैक्टोरियल पर इसको छोड़ दोगे अपॉन ऑल्सो 2 फैक्टोरियल, तो ये 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और आपके पास कितना बचेगा 5 इंटू 4 इंटू 3। तो ये वाला कॉन्सेप्ट होता है जब हम क्या यूज़ करते हैं, परम्यूटेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज की एक्सरसाइज में परम्यूटेशन का यूज़ कैसे हो रहा है। 7.2 फर्स्ट क्वेश्चन 8 फैक्टोरियल आपको करना है कैलकुलेट। तो आप क्या करेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये जब भी आप करेंगे ना इसको सॉल्व जरूर कर लीजिए। 2 इंटू 1 सॉल्व करिए एंड 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये देखो ये और ये तो आपस में ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होकर जो भी आएगा वो सेम आएगा, तो 4 ही इसमें ऐसा कंटेंट होगा जो उससे ज़्यादा होगा। तो आपने क्या करना है इस पूरे को मल्टीप्लाई, आपने ऐसा नहीं करना है कि ये इंटू ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा या 4 हो जाएगा, ऐसे नहीं ये माइनस हो जाएगा तो सेम। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है आपको, पूरा इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है। जो भी आपके आंसर आएंगे उन आंसर्स को आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। ठीक है, 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24 ये आपका हो गया एंड 3 2 ज़ा 6 ये आपका आंसर हो गया। तो ये कितना हो गया 24 में से आपने 6 माइनस किया तो 18। ठीक है, तो 18 आपका आंसर हो गया। ओके, नाउ देखो नेक्स्ट वो कह रहा है इज इट पॉसिबल दैट 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। क्या ये ट्रू है या नहीं। अब कैसे चेक करेंगे ट्रू है या नहीं। देखो 3 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो हमारा कितना आता है 6 आता है, 4 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो कितना आता है 24 आता है, और 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली कितना आएगा 24 प्लस 6 30, और ऑब्वियसली ये वाली जो डिजिट है ना वो बहुत बड़ी आएगी, 30 तो आएगी नहीं, सो नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट देखो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है आपकी ये 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। देखो आपने क्या करना है नीचे वाली लाइन को ब्रेक करने के लिए, देखो 6 फैक्टोरियल को हम कैंसिल कर सकते हैं। देखो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, इसके आगे 6 फैक्टोरियल तो होगा। 6 फैक्टोरियल को कैंसिल करने के लिए हमने 6 तक ही ब्रेक किया, इंटू 2 इंटू 1, 2 को मैंने ब्रेक कर दिया, 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हो गया 4। ठीक है, 7 4 जा 28 आंसर। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना है इसमें, आप सबको 6 फैक्टोरियल तक ब्रेक कर दीजिए। 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 6 फैक्टोरियल प्लस ये हो जाएगा आपका x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल कॉमन लेकर के कैंसिल, कॉमन लेकर के कैंसिल, हाँ ऐसे नहीं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 7 इज इक्वल टू x अपॉन दिस इज 56। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लीजिए इसको। 7 विल बी एलसीएम है, 7 प्लस 1 8 इज इक्वल टू x अपॉन 56। तो x की वैल्यू निकालनी है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 8 इंटू 56 अपॉन 7, 7 8 8 जा 64, मीन्स x की वैल्यू कितनी है 64 है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है इवैल्यूट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और n और r की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, पुट करिए वैल्यू और आंसर निकालिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है NPR फॉर्मूले का यूज। नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 7.3। ठीक है, एक्सरसाइज 7.3। ठीक है, 7.3 को इसमें सॉल्व करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन उसने क्या दिया है, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट का एक नंबर है फॉर्म्ड बाय यूजिंग द नंबर्स 1 to 9, नंबर्स 1 to 9। अब देखो 1 to 9 के बीच में कितने नंबर्स होंगे 9 नंबर्स होंगे, तो टोटल नंबर तो हमारे पास 9 है। तो दैट मीन्स विदाउट रिपीटेशन दे रखा है, तो आपको पहले प्लेस में 9 लाना है, दूसरे प्लेस में 8 आएंगे और तीसरे प्लेस में 7 आएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डायरेक्टली आंसर निकल गया 9 इंटू 8 इंटू 7। बट इसी को हम परमुटेशन से कैसे करेंगे, परमुटेशन लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल कितने हैं 9 p, और प्लेसेस कितने हैं हमारे पास 3 प्लेसेस। ठीक है,
तो देखो इसको ब्रेक करते हैं, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 दैट मीन्स 6 फैक्टोरियल, यही आएगा ओपन करके, क्योंकि NPR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो n की जगह पर तो n आ गया, n माइनस r 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल में ब्रेक कर देंगे। 6 फैक्टोरियल तक ही करेंगे क्योंकि नीचे भी वही आएगा सेम, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7, और इसको काउंट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड, ठीक है, कोई भी डिजिट हमने रिपीट नहीं करनी है, और वो बोल रहा है कि कितने 4 नंबर्स के जो डिजिट हैं वो पॉसिबल हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात तो 4 डिजिट में अगर हम 0 से 9 तक के सारे नंबर्स काउंट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी है। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली करूँ तो बहुत ही आसान है। फर्स्ट प्लेस में मेरे पास 10 पॉसिबिलिटीज़ हैं, है ना, ठीक है। फर्स्ट प्लेस में मेरे पास 10 पॉसिबिलिटीज़ है। इधर वाले प्लेस पर मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, 9 पॉसिबिलिटीज़ है। इस वाले प्लेस पर मेरे पास 8 पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि मुझे रिपीट नहीं करना है। अब देखो फर्स्ट वाले प्लेस में मेरे पास हैं तो 7 पॉसिबिलिटीज़, लेकिन अगर इस 7 में 0 है, अगर इस 7 में 0 भी इंक्लूडेड है, तो पहला नंबर 0 होगा तो 4 डिजिट का नंबर तो बनेगा ही नहीं, है ना। तो मेरे पास यहाँ कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, सिर्फ 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, है ना। मेरे पास यहाँ पर सिर्फ 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यही क्वेश्चन मुझे परमुटेशन से सॉल्व करना है। तो पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ डिजिट निकाल लेते हैं। देखो टोटल है हमारे पास 10 डिजिट, PR 4 डिजिट का नंबर हमें फॉर्म करना है। तो ये हो गया आपका 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 दैट मीन्स 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आएगा आपका 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू, बस, ठीक है। तो इतना आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये जो आपका आंसर आएगा इट इज इक्वल टू 5040, ठीक है। बट इस नंबर में जो ये 5040 जो ये कंडीशंस हैं, इसमें वो कंडीशन भी इंक्लूडेड है जिसमें आपका फर्स्ट डिजिट नंबर कितना है, 0 है। तो फर्स्ट डिजिट नंबर 0 हमको रिमूव करना पड़ेगा, है ना, हमको रिमूव करना पड़ेगा वो प्लेस। तो हम क्या करेंगे, देखो, बट फर्स्ट प्लेस में 0 नहीं आ सकता है, तो इसका मतलब हमारे पास ये 3 प्लेसेस हैं, किस चीज़ के लिए, ये 3 प्लेसेस हैं हमारे पास 0 to 9 की डिजिट के लिए, ठीक है। तो अब इस 0 to 9 की डिजिट में से पहली डिजिट ऑलरेडी यहाँ आ चुकी है, एक डिजिट तो यहाँ ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुकी है, बची कितनी डिजिट हमारे पास, 9 टोटल डिजिट बची, और हमारे पास प्लेसेस कितने हैं, 3 प्लेसेस हैं, ठीक है। तो NP3 इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, यही आपका 9 इंटू 8 इंटू 7 आ जाएगा, और आंसर कितना आएगा, 504, ठीक है। तो टोटल तो फैक्टोरेशन इतने हैं, और विदाउट 0 का जो है ये है, ठीक है, विदाउट 0 में इतने आएंगे। तो हम क्या कर देंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5040 माइनस 504, तो ये आपका आ जाएगा 4536, ठीक है। तो ये आपके परमुटेशन हो गए। नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वाली वीडियो लेक्चर में सॉल्व करते हैं, इसी एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करते हैं, ओके।